तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो आज हम फिर से आए हुए शिव ऑटो पे जो कि बेस्ड है सूरत गुजरात में। तो अगर आप यहाँ सूरत गुजरात में आसपास कहीं पे रहते हो सूरत के आसपास तो आपको इस शोरूम की जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बाय द वे मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन प्लेस है टू बाय एनी कंपनीज बाइक और वो भी काफ़ी किफ़ायती दाम में। तो अगर आप सूरत में कहीं पे रहते हो तो ज़रूर से एक बार इस शोरूम पे विजिट कर लीजिएगा किसी भी बाइक को परचेस करने से पहले। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीडी टॉक्स में और मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो आज हम फिर से आए हुए शिव ऑटो में। बाय द वे इस शोरूम का जो एड्रेस है और जो इसका फोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप काफी किफायती दाम में बाइक परचेस कर सकते हो किसी भी कंपनी की, डजंट मैटर। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं Honda SP 125 वर्सेस पैशन प्रो 110, यानी कि एक 110 सीसी की हीरो की जो कि सबसे इंडिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, और दूसरी Honda जो कि इंडिया में बाहर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। उन दोनों ही बाइक को हम कंपेयर करके जानने वाला है कि आपके लिए पैशन ज्यादा बेटर रहेगी या तो फिर Honda SP। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम स्टार्टिंग करें फ्रंट से इन दोनों ही बाइक के लुक के बारे में, तो आप एक बार इन दोनों ही बाइक का लुक देख लीजिए। पैशन प्रो आपको कुछ इस तरीके का लुक देखती है और ये रही हमारी एसपी। अब अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट डिटेल में कि सही में फ्रंट एंड व्यू से कौन सी बाइक आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो भाई यहाँ पे एक नजरिए से अगर हम देखने जाते हैं तो पैशन प्रो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बट हाँ, रियल लाइफ में जब आप ऑन रोड लेके आते हो तब वहां पे एसपी थोड़ी ज्यादा बेटर लगने वाली है, क्योंकि वहां पे आपको फ्रंट में एक जो एलईडी हेडलैम्प दिया जाता है वो उसे बाकी की जो 110 या फिर 125 सीसी की कॉम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स आती है उनसे ज्यादा बेटर बनाता है। और जबकि अगर हम बात करें पैशन प्रो की तो नो डाउट वो भी 110 सीसी में काफी ज्यादा स्टाइलिश एंड काफी ज्यादा एग्रेसिव लुक आपके लिए लेके आ जाती है। बाय द वे ये मेरी प्रेफर थी। अब आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको रियल लाइफ में इन दोनों बाइक में से किस बाइक का लुक ज्यादा पसंद आता है। और अगर हम बात करें इन दोनों ही बाइक के साइड पोस्चर की, तो आप अगर एसपी का साइड पोस्चर यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे थोड़े से जो टैंक शाउट्स है वो प्रोवाइड कर दिया जाते हैं। और स्पेशली ये जो कलर है रेडियम कलर वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और आप यहाँ पे अगर देखें अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो शार्पनेस है टेल तक इस बाइक के जो साइड लुक में जो शार्पनेस है वो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और ये कलर जो है पर्सनली वो भी रोड पे आपको काफी अच्छी रोड प्रेजेंस गेन करके देने वाला है। और अगर हम उसी तरीके से बात करें यहाँ पे पैशन प्रो के साइड लुक की, तो भाई यहाँ पे भी कोई कहने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि एसपी में इन दोनों ही पार्ट्स को यहाँ से अलग कर दिया है जिससे कि ये और ज्यादा पतले और शार्पर लगते हैं। जबकि अगर आप पैशन में देखने जाते हो ना तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यहाँ से आपको जॉइंट दिया जाता है जो कि काफी मोटा सा लगता है। बाय द वे लुक की प्रेफरेंस में फिर से बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करती है। और पैशन प्रो में एसपी के मुकाबले ये एक चीज आपको काफी ज्यादा बेटर मिल जाती है। यहाँ पे जो इसका टैंक साउंड है उसके ऊपर तो आपको पैशन की बेजिंग मिल ही जाती है, बट यहाँ से जो ये प्रो लिखा हुआ है ना वो बेजिंग काफी ज्यादा शानदार लगती है। और स्पेशली इसका जो येलो कलर आता है ना उसमें वो बेजिंग काफी ज्यादा शानदार एंड अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इन दोनों ही बाइक के रियर सेक्शन के बारे में, तो आप देख सकते हो कि एसपी पीछे से कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइड करवाती है। अब मैं आपको एक बात क्लियर आउट कर दूं, पर्सनली सही बता देता हूं कि मुझे इस बाइक का रियर लुक 20% तक पसंद है, यानी कि ज्यादा पसंद नहीं है। बट अगर रियर लुक के मामले में ही बात कर रहे हैं तो वहां पे जो ये पैशन प्रो का रियर टेल लैंप है वो काफी ज्यादा शानदार है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यू शेप में जो टेल लैंप है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके ऊपर उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक अलग से ग्लास कवर भी इसके ऊपर फिट किया गया है, फाइबर में है जो कि फिलहाल। तो वो रियल लुक के मामले में यहाँ पे मेरे नजरिए से पैशन प्रो ज्यादा बेटर हो जाती है इन कंपेयर टू होंडा एसपी। अब अगर हम बात करें इन दोनों ही बाइक के कुछ इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि होंडा की जो एसपी है वहां पे आपको 125 सीसी का BS6 कंप्लाइंट FI टेक्नोलॉजी यानी कि फ्यूल इग्निशन सिस्टम वाला इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि नो डाउट पैशन प्रो का जो इंजन है 110 सीसी का उससे काफी ज्यादा पावरफुल रहने वाला है ऑन रोड। और अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं रिलायबिलिटी के मामले में, तो उसमें कोई भी कहने की जरूरत नहीं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूजेस चाहते हो यानी कि 4 साल 5 साल तक,
तब वहां पे आपके लिए एसपी का जो इंजन है वो ज्यादा बेटर हो जाता है। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रिलायबल यूज चाहते हो देन पैशन प्रो का जो इंजन है वो आपके लिए काफी ज्यादा शानदार हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे तगड़ा कंपटीशन अब आ जाता है, ये 125 सीसी, ये 110 सीसी। तो अगर आप यहाँ पे ज्यादा पावर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए 125 सीसी की एसपी ज्यादा बेटर है, अगर मैंने बोला वैसे आपका बजट अलाउ करे तो। और अगर आपको एक डिसेंट सी पावर वाली और स्टाइलिश बाइक चाहिए और वो भी माइलेज के साथ और वो भी बजट में, देन SP125 इज फार बेटर देन पैशन प्रो इज फार बेटर देन SP125। अगर हम इन दोनों ही बाइक का जो हेडलाइट सेटअप है तो यहाँ पे मैंने इन दोनों ही बाइक का जो इग्निशन है उसे ऑन कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैशन प्रो है उसे स्टार्ट करने के बाद ही उसका हेडलैम्प स्टार्ट होता है, बट कि जब एसपी की हम बात करते हो तो अगर वहां पे आप इग्निशन भी ऑन करते हो उसी के साथ साथ आपकी बाइक का जो हेडलैम्प है वो हेडलैम्प भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब अगर हम बात करें इन दोनों ही बाइक की जो ब्रेक्स है यानी कि एक सेफ्टी रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पैशन प्रो है वहां पे आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है और यहाँ पे भी सेम आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि उसमें आपको बेजिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन SP में होंडा ने कुछ ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं किया, बट दोनों में ही आपको डिसेंट सी ब्रेकिंग मिल जाती है। कोई बहुत सी वाव फैक्टर नहीं है, बट एक नॉर्मल सी ब्रेकिंग पावर आपको दोनों ही बाइक में मिल जाने वाली है। अब सेफ्टी की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टायर साइज भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं और स्पेशली SP के बारे में कई सारे लोगों का यह कहना है कि SP का जो रियर टायर है वो काफी पतला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या ये सही है या तो फिर नहीं। तो सबसे पहले अगर हम पैशन प्रो की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 18:100 एस्पेक्ट रेशियो का 18 इंच का फ्रंट में, और अगर हम रियर की बात करें तो कहाँ गया, तो रियर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 18:100 एस्पेक्ट रेशियो का 18 इंच का टायर प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि आपके दोनों में ही फ्रंट और रियर दोनों में ही पैशन प्रो में आपको 18 इंच के टायर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जबकि अगर हम SP की तरफ चलते हैं तो SP में आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इसमें रियर में 18:100 एस्पेक्ट रेशियो का 18 इंच का, और फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आप देख सकते हो आपको 18:100 एस्पेक्ट रेशियो का 18 इंच का MRF, जबकि यहाँ पे आपको पैशन प्रो में प्रोवाइड कर दिया जाता है TVS का टायर। यानी कि दोनों ही बाइक जो ये आप पड़ी हुई है, एक 125 सीसी और दूसरे 110 सीसी, दोनों में ही आपको सेम सा ही टायर साइज प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। हालांकि इंजन को देखते हुए दोनों में ही जो 125 में भी जो 18 इंचेस का व्हील है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, वहां पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और अगर हम बात करें इन दोनों ही बाइक की एलॉय व्हील्स के बारे में, देख सकते हो यार सीरियसली एक सीधी सी बात है कि जो SP है उसके एलॉय व्हील ज्यादा डिजाइनेबल है, जबकि पैशन प्रो में आपको वही पुरानी वाले डिजाइन के एलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। दोनों ही बाइक में आप रियर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये पैशन प्रो है, तो अगर हम इसके रियर सस्पेंशन की बात करें तो वो भी आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, जबकि SP में भी सेम सा ही आपको जो सस्पेंशन सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि अलग अलग कंपनी की होने के बावजूद इन दोनों ही बाइक में काफी सारी चीजें सेम सी है आपको देखने को मिल जाती है। ये तो हो गई हमारी ब्रेकिंग या तो फिर जो लुक्स है उसकी बात है। अब अगर हम आ जाते हैं इन दोनों बाइक की बिल्ड क्वालिटी वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो SP है ना उसका अगर आप टैंक श्राउड देखने जाते हो तो वो आपको पैशन के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा मिलता है, बट उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी। और इवन पैशन प्रो का जो टैंक श्राउड है वो छोटा है, उसकी वजह से इसके टूटने के या तो फिर एक्सीडेंट के वक्त ये निकल जाने के चांस बहुत ज्यादा कम होने वाला है इन कंपेयर टू होंडा SP। और बाकी की अगर हम बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको सेम सा ही देखने को मिल जाता है। मोस्ट इन कॉमन सारे पार्ट्स इंक्लूडिंग चेन स्पोकर आपको दोनों ही बाइक में फाइबर में ही देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात आ जाती है कुछ एडिशनल फीचर्स की। तो यहां पे मैं आपको कुछ एडिशनल फीचर्स इन दोनों बाइक के बता दूं। पैशन प्रो में आपको i3S यानी कि
पैशन प्रो में आपको i3 सिस्टम मिल जाता है, जिसके तहत आपकी बाइक में बैंक एंगल सेंसर हो गया, तो फिर ऑक्सीजन सेंसर हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से नए नए सेंसर्स ऐड हो चुके हैं, जो कि इसे 110 सीसी में सबसे ज्यादा स्मार्ट बाइक बना देते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं एसपी की, तो वहां पे आपको होंडा की ऐसा यानी कि साइलेंट इग्निशन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाती है, और प्लस होंडा का HET सीरीज का इंजन मिल जाता है, जो कि इसे साइलेंट एंड स्मूथर बना देता है। तो वो आप अपने पर्सनल रिकमेंडेशन पे देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इन दोनों ही बाइक की इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो पैशन प्रो जो है उस पर चलिए मैं आपको बैठ के ही दिखा देता हूँ। तो पैशन प्रो की कुछ हैंडलिंग आपको इस तरीके की महसूस होने वाली है। सभी की सभी चीजें काफी अच्छी रीच में आ जाती है, और सभी जो स्विचेस है उसके क्लिक भी काफी ज्यादा अच्छे, आप यहाँ से साउंड भी सुन सकते हो। और अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे ऑन ऑफ है वो लिखा हुआ मिल जाता है। टोटल किलोमीटर आपकी यहाँ पे होगी, यहाँ पे आपकी ट्रिप होगी, और यहाँ रहा आपका फ्यूल इंडिकेटर मीटर। उसके ऊपर ठीक यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी बाइक की इंजन वार्निंग लाइट। उसके बाजू में आप यहाँ पे देख पाओगे, तो वहां पे तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो उसके साइड में, तो यहाँ पे आपकी साइड इंडिकेटर वार्निंग लाइट है। जैसे ही मैं साइड स्टैंड को ऊपर कर देता हूँ वो लाइट बंद हो जाती है, जैसे ही मैं वापस नीचे करता हूँ लाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आप अपनी बाइक का i3s सिस्टम जो है i3s ऑन और यहाँ से i3s ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर हम इस साइड की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल लाइट मिल जाती है, और ठीक उसके ऊपर आप देख सकते हो आपको आपकी जो पैशिंग लाइट है, और साथ ही साथ उसका फॉक्स भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको आपकी बाइक की पैसिंग लाइट भी प्रोवाइड कर दी जाती है, और ये एक नॉर्मल से आपको एनालॉग सिस्टम का जो मीटर है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे हीरो की बेजिंग है। और अगर हम इसके सीटिंग पोस्चर की ही बात करते हो तो नो डाउट 110 सीसी में कंफर्टेबल्स हैं, कोई बहुत ज्यादा वाव बोला जाए वैसा नहीं है। बाय द वे एक बात क्लियर कर दूं कि इसके मुकाबले अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको मैं एक बार दिखाई देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एसपी है ना वो ज्यादा बड़े प्रोफाइल के साथ आती है। इसकी वजह से आपके लेग्स काफी कंफर्टेबली यहाँ पे फिट हो जाते हैं, ये आपके लेग्स की लाइन में आता है, जिससे कि थोड़ी बहुत सी सेफ्टी भी इंक्रीज हो जाती है। और सिटिंग वाइज जो इसका अपसाइड डाउन थोड़ा सा पोस्चर है वो इसे काफी ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है इन कंपेयर टू द पैशन प्रो। अब अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको इको प्लस नॉर्म इको प्लस स्पीड मोड का जो बटन है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके ठीक नीचे न्यूट्रल लाइट है। यहाँ पे रहा आपका फ्यूल इंडिकेटर मीटर। यहाँ पे आपकी जो बाइक की रियल लाइफ स्पीड होगी वो ये आपकी एवरेज हो गई। ठीक नीचे आपको एक क्लॉक भी मिल जाती है जो कि इसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। और यहाँ पे आप अपनी बाइक का जब भी गियर चेंज करोगे तो वो आपको दिखाई देगा। यानी कि सीधी सी बात है कि फीचर वाइज और सीटिंग क्वालिटी वाइज नो डाउट SP125 काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है इन कंपेयर टू पैशन प्रो। और अगर हम बात करें इसके हैंडल रीच की तो वो मुझे पहले ही मैंने बता दिया कि आपको काफी ज्यादा बेहतरीन मिलता है इन कंपेयर टू पैशन प्रो। बाय द वे आप में से कई सारे लोग पूछेंगे कि एसपी में क्यों इतना ज्यादा बेटर मिल रहा है। तो भाई लोग आपको पता है कि पैशन प्रो अराउंड आपको एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग 82,000 के आसपास पड़ती है, जबकि अगर हम एसपी की बात करें तो तकरीबन वो 95,000 के आसपास एक शोरूम हो जाती है। इस वजह से भी एसपी काफी ज्यादा अपग्रेडेड है इन कंपेयर टू पैशन प्रो। अब एक सीधा सा कंक्लूजन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए एक स्मार्टर लुक प्लस सारे के सारे ही एडवांस फीचर इंक्लूडिंग एलईडी लाइट, एलईडी जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो, और एक कंफर्टेबल राइडिंग क्वालिटी इन दोनों में से, देन आपके लिए SP125 काफी बेहतरीन ऑप्शन हो जाती है। और अगर आप रिकमेंड कर रहे हो एक माइलेजेबल इंजन प्लस लॉन्ग टाइम यूजेस के लिए काफी ज्यादा एक कन्वीनियंट और साइलेंट सा इंजन, देन आपके लिए पैशन प्रो काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। बाकी की मैं आपको एक छोटी सी रिकमेंडेशन दे देता हूं। अगर आप सूरत में कहीं पे रहते हो तो आ जाइए शिव वाले शोरूम पे, यहाँ पे आपको छोटी मोटी टेस्ट राइड मिल जाएगी। यहाँ पे आके बाइक को रियल लाइफ में देख लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपके लिए सही लाइफ में क्या माइलेज इंपॉर्टेंट है या तो फिर पावर एंड लुक्स।
साथ ही साथ अगर हम बात करें इन दोनों ही बाइक की सीटिंग क्वालिटी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैशन प्रो की सीट भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल और इवन एसपी की थोड़ी सी उससे हार्डर है, बट एसपी में जो सीटिंग पोस्चर है वो पैशन प्रो के मुकाबले आपको ज्यादा बेटर मिलता है। इस वजह से ट्रैफिक में ज्यादा बेहतरीन रहती है। यहाँ पे रबराइज जो है आपको ग्रिप प्रोवाइड कर दी जाती है, बट पैशन प्रो में वहीं आपको मेटल की जो ग्रिप है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों ही बाइक के कुछ अलग चीज के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैशन प्रो है ना, उसके हेडलैम्प के नीचे का पूरा पार्ट आपको फाइबर में कवर अप देखने को मिलता है। बट एसपी में भी नो डाउट आपको फाइबर है, बट यहाँ पे आपको हार्ड फाइबर जो है वो देखने को मिलता है, जबकि एसपी में वो पार्ट आपको सॉफ्ट फाइबर पे देखने को मिल जाता है पैशन प्रो में। और अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों ही बाइक की जो साइड इंडिकेटर्स है उनकी क्वालिटी की, तो नो डाउट यहाँ पे एसपी के जो इंडिकेटर्स है वो काफी ज्यादा आपको मजबूत फील होने वाला है इन कंपेयर टू पैशन प्रो। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। और साथ ही साथ इस शोरूम में आपको बाइक के साथ काफी सारी ऑफर्स मिलती है। और अगर इसके अलावा आपने एसपी का जो सेपरेट रिव्यू है वो नहीं देखा, तो फिर पैशन का सेपरेट रिव्यू नहीं देखा, तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस शोरूम में बाइक के साथ आपको क्या क्या स्कीम मिलती है उसका भी मैं आपको पीछे वीडियो में इसके बाद एंड में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अभी भी थोड़ा बाकी है, तो एंड तक से जरूर देखिएगा। और आप सभी का यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो अगर आप शिव ऑटो में से बाइक परचेस करते हो, तो फिर अगर नहीं भी करते तो आपको इनका एक ऐप है प्ले स्टोर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से या तो फिर प्ले स्टोर में सर्च करके आप इनका एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आप उसे लाइक टिकटॉक जैसा यूज़ कर सकते हो। बाकी टिकटॉक के अलावा भी वहाँ पे आप अगर चाहे तो ऑडियो कॉल वीडियो कॉल भी कर सकते हो, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग वीडियोस और फोटोज़ भी देख सकते हो। तो अगर आपने शिव ऑटो में से बाइक परचेस की है, तो उस ऐप के ऑफर सेक्शन में जाके आप वहाँ पे देख पाओगे, आप अपनी बाइक की 3 फ्री सर्विसेज के लिए वहाँ से ही अप्लाई कर पाओगे। तो आपको बाइक के साथ इस तरीके का एक ब्लैक कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप देख सकते हो शिव ऑटो लिखा हुआ है। तो अब इस कार्ड का फ़ायदा ये है कि आपने अगर मान लीजिए वहाँ से बाइक परचेस की और दूसरा कोई बंदा आपके थ्रू शोरूम पे आके बाइक परचेस करेगा और आप वहाँ पे जाके ये कार्ड दिखाओगे, तो आपको 500 रुपये कैशबैक मिलने वाला है। वो कैशबैक आप वहाँ से कैश में भी ले सकते हो, या तो फिर अगर चाहे तो वहाँ से आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। और साथ ही साथ 3 सर्विसेज इस कार्ड पे भी आपको बिल्कुल ही फ्री मिलने वाली है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर। तो मस्ट विजिट शिव ऑटो।